बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक एक शॉर्ट लेक्चर है और शॉर्ट लेक्चर भी हीरोइक कॉपलेट्स को उनके बारे में है, यानी उसकी डेफिनीशन, उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और उसका जो है यानी डेफिनीशन विद लिटरेरी एग्जांपल और उसका स्पेशल मार्क भी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किसी तरह आपको पता चलेगा कि ये हम जो है यानी कॉपलेट राइटिंग है या हीरोइक कॉपलेट है या कोई दूसरी शायरी है, और उसके टाइप्स भी बताऊंगा और बहुत कुछ है लेक्चर के अंदर। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ई टू जी लेक्चर को वॉच करें। तो सबसे पहले तारीखी पस मंज़र इस हीरोइक कॉपलेट्स की सुन ले। तारीखी पस मंज़र ये है कि इंग्लिश लिटरेचर में यानी शायरी जो इस्तेमाल होती है और शायरी में जब दो मिसरे आपस में मिल जाते तो उसको कॉपलेट्स कहा जाता है। तो ये हीरोइक कॉपलेट्स की जो डेफिनेशन है उसकी जो है हिस्टोरिकल पस मंज़र क्या है, यानी इसी तरह समझे कि ये टू लाइंस पे मुश्तमिल तो है, यानी दो मिसरे आपस में मिलकर एक कपल बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं और जिसको कॉपलेट्स कहते हैं। और इसी तरह यही जोड़ा यानी किसी सूरत में, एक ख़ास सूरत में लिखा जाता है आइयम्बिक पेंटामीटर। इसकी डिटेल बाद में मैं देता हूं और उस पर एक लेक्चर अपलोड भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दूंगा। लेकिन ये टू लाइंस जिसको दो मिसरे कहते हैं, जिसको कॉपलेट्स कहा जाता है, ये कॉपलेट्स जो है यानी आइयम्बिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, आइयम्बिक पेंटामीटर की सूरत में लिखे जाते हैं। तो इसको ये हीरोइक कॉपलेट्स क्यों कहा जाता है, इसकी हिस्ट्री सुन ले। यानी एंशियंट टाइम में या कदीम ज़माने में लोग या ख़ास तौर पे जो ग्रीक हुआ करते थे, जो एपिक लिखते थे, एपिक वो लिटरेरी टर्म है जो लॉन्ग नैरेटिंग पोम को कहा जाता है। और उसके अंदर क्या होता था, यानी बड़ी हीरोइज्म हुआ करती थी, हीरोइक डीड डिस्कस होते थे और उसी पोम के अंदर उसका जो सूरत, उसी शायरी वाली पोइट्री में बड़े बड़े हीरोइज्म और हीरोइक डीड यानी हीरोइज्म के जो किस्से या डीड्स या कहानियाँ हुआ करते थे। सो उसी कंटेक्स्ट में जब ये दो लाइनें, ऐसी दो लाइनें हो जिसके अंदर इसी तरह यानी हीरोइक डीड्स बयान की जाए तो उसको उसी तनाज़र में हम हीरोइक कॉपलेट्स कहते हैं। और अब अगर अब भी आपको समझ नहीं आई तो इसको इंग्लिश लिटरेचर में पहले किसने यूज़ किया, जॉफरी चॉसर ने, यानी फर्स्ट टॉट इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट लिया था, कैंटरबरी टेल में उसने यूज़ किया था। और उसके बाद बहुत सारे, और उसमें ख़ास तौर पे अगस्टन एज में जो वेलर एंड डेनम जो था उसने क्या है इसको यूज़ किया। उस यानी अगस्टन एज में यानी वेलर और डेनम के बाद यानी क्या किसने यूज़ किया, जिसको फ्लरिश लेवल पर या हाई लेवल पे इस्तेमाल किया उसको अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन ने इस्तेमाल किया। और एक ट्राइब्यूटरी कोड भी है जो पोप और ड्राइडन ने इन दोनों के लिए कही हुई है, यानी वेलर और डेनम के लिए। यानी वो क्या कहते हैं, एंड प्रेज द विगर ऑफ लाइन वेयर डेनम स्ट्रेंथ एंड वेलर स्वीटनेस जॉइन। यानी यहाँ पे आप लोग इस लाइन को देख रहे हैं, यानी प्रेज द विगर ऑफ लाइन, यानी लाइन में विगर या ताकत जो है उसकी जो है ट्राइब्यूटरी या एप्रिसिएशन या वो चीज़ उसने शामिल की है जो किसी दूसरे ने पहले इससे नहीं लिखी थी। और इसके बाद जो है यानी जो डैनम की और वेलर की ट्राइब्यूटरी स्टेटमेंट उन्होंने दी है ताकि उनको जो है ट्राइब्यूट पेश किया जा सके। किस मकसद के लिए, कि उन्होंने हीरोइक कॉपलेट को यूज़ किया था। किस चीज़ को, अब भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो सही फार्मल डेफिनीशन यानी नोट कर ले और उसकी सब कुछ हो यानी टाइप्स और लिटरेरी एग्जांपल भी नोट कर ले। यानी हीरोइक कॉपलेट्स जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं ऑफ टू लाइंस, यानी टू लाइंस जो होते हैं पोइट्री की, और वो लाइन जो राइम्ड लाइन होते हैं, यानी मतलब है जिसको नापा जा सकता है या जिसकी राइमिंग स्कीम निकाली जा सकती है, और वो भी आइयम्बिक पेंटामीटर की सूरत में। आइयम्बिक पेंटामीटर से मुराद यानी ये 10 सिलेबल्स पे मुश्तमिल होगा या 5 फीट पे मुश्तमिल होगा
और इसी चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, आइएम्बिक पेंटामीटर। और ये कहाँ पे, ये हीरोइक कॉपलेट इन्हीं टू राइम्ड लाइंस ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर। और कहाँ पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं इसी पोइट्री को, क्लासिकल में और ख़ास तौर पे न्यू क्लासिकल पोइट्री में। और ईच लाइन टिपिकली कंटेन 5 फीट, यानी हर लाइन में यानी 10 सिलेबल्स होंगे, यानी अनस्ट्रेस फॉलो बाई स्ट्रेस इस कॉल्ड आइएम्बिक। और आइएम्बिक सूरत हो गई जो अनस्ट्रेस फॉलो बाई स्ट्रेस। और ये किस तरह यानी 10 सिलेबल्स पे मुश्तमिल होंगे या 5 फीट्स पे मुश्तमिल होंगे, और उसकी भी एक स्पेसिफिक रिदमिक पैटर्न के तहत। और ये कापलेट क्यों इस्तेमाल होती है, ये कन्वे करती है किस चीज़ को, ग्रांड थीम या लाफ्टी थीम्स या बड़े बड़े आइडियाज़, और एक ख़ास फॉर्मल स्ट्रक्चर में और एलिवेटेड या अपलिफ्टेड लैंग्वेज में। इसी वजह से इसको हीरोइक कॉपलेट्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वो ये हैं, अलेक्जेंडर पोप एक जगह पे वो कहते हैं, व्हाट ऑफन वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, यानी जो वो कहते हैं व्हाट ऑफन वाज थॉट, जो अक्सर अच्छा सोचा गया था उसको उसी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया। इस तरह जॉन ड्राइडन किस तरह एक कॉपलेट में कहता है, इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ। ये तो थे उसके हीरोइक कॉपलेट्स। अब अगर किसी को मज़ीद भी समझ नहीं आई होगी तो वो मज़ीद उसके टाइप्स देख ले। यानी टाइप्स में 2 टाइप्स हैं, एक रन ऑन हीरोइक कॉपलेट्स होते हैं जो कि कंटिन्यू होते हैं। कंटिन्यू यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको आप उसके साथ आप अपनी तरफ से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और ये किसने यानी क्लासिक में इस्तेमाल किए, बाई अलेक्जेंडर पोप ने यानी रन ऑन हीरोइक कॉपलेट इस्तेमाल किए हैं। लेकिन दूसरी जो टाइप है वो क्लोज हीरोइक कॉपलेट्स होते हैं जिसको जॉन ड्राइडन ने इस्तेमाल किया। और क्लोज से मुराद यानी उसकी एंडिंग क्लोज होती है, उसके साथ उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है, उसके साथ आप अपनी तरफ से कोई चीज़ शामिल नहीं करते। अब भी अगर आपको समझ नहीं आई हीरोइक कॉपलेट्स की, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं ताकि प्रैक्टिकली इमेज आपके जहन में बैठ जाए, तो उसकी स्पेशल मार्क ऑफ हीरोइक कॉपलेट्स भी नोट कर ले कि किसी तरह पोइट्री में आपको पता चलेगा कि ये हीरोइक पोइट्री है। यानी ईच लाइन इन हीरोइक कॉपलेट हैज़ अ कॉमा या पॉज, यानी 1 टाइम्स और 2 टाइम। यानी ये एक ही लाइन के अंदर जब यानी एक मिसरे के अंदर या पोइट्री के एक लाइन के अंदर यानी उस हीरोइक कॉपलेट में यानी एक कॉमा यानी डाला होगा, और ये कॉमा किस चीज़ को कहते हैं, उसका क्या नाम है, यानी ये पाज या इंटरवल को ज़ाहिर करते हैं। एक ही लाइन में 1 दफ़ा भी हो सकता है और 2 दफ़ा हो सकता है, डिपेंड ऑन इमोशन। हाँ, उसको इमोशन बेस पे यानी 2 दफ़ा भी हो सकता है और 1 दफ़ा भी हो सकता है। और उसको सीज़ोरा कहते हैं, सीज़ोरा कहते हैं। यानी सीज़ोरा इस कामे को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे देख ले, यानी वी थिंक और फादर फूल सो वाइज वी ग्रो, यानी जब हम बड़े होते हैं और हमें जो है शऊर आता है तो हमें अपने वालिदैन के बारे में हम सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ हैं। और इसी तरह वो कहते हैं और वाइजर सन, हमारे बढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो अभी जो है अक्लमंद है, नो डाउट वो कोई शक नहीं है, विल थिंक अस सो, वो हमारा भी इस तरह सोच पाएंगे हमारे बारे में भी। तो ये जो था हीरोइक कॉपलेट्स के बारे में था। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर